अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई आप लोग? खैरियत से? भाई मिकी ऑथर जो है ना, पाकिस्तान के साबिक हेड कोच, वो इस वक्त जो है बाबर फैंस के पब्लिक एनिमी नंबर 1 हो चुके हैं भाई। सीधी सी बात है वो, मतलब उन्होंने एक ऐसी बात कर दी है जो कि मतलब आग बगोला हो गया है बाबर और रिजवान के जो फ़ैन क्लब है। और मिकी ऑथर ने बेसिकली ये बात कही किसी इंटरव्यू में, जो फिर ज़ाहिर सी बात है प्रिंट मीडिया में छपी, कि उन्होंने कहा कि यार बाबर, उनसे सवाल हुआ बाबर और रिजवान का जो एक्सक्लूजन हुआ है फ्रॉम T20 स्क्वाड, पाकिस्तान T20 स्क्वाड, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी सही, इन दोनों को मतलब T20 स्क्वाड से निकाला है, इनकी जगह नहीं बनती और मतलब जो है इनको नहीं होना चाहिए T20 टीम में। अब मिकी ऑथर वो आदमी है भाई, याद रखिएगा, जो कि who was instrumental in मतलब bringing बाबर आजम टू द पाकिस्तान टीम अलॉन्ग विद सरफराज अहमद। क्योंकि जब मिकी ऑथर हेड कोच थे 2016 से लेकर 2009 तक, तो ये वो टाइम था जब बाबर आजम जो है वो उन्होंने अपने पैर जमाए पाकिस्तान टीम में डिफरेंट फॉर्मेट्स में, एंड ही डिड वेरी वेल। तो मिकी ऑथर हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन बाबर आजम्स एबिलिटी, और वो बड़ा बैक करते थे बाबर को। तो मिकी ऑथर कहना ये है कि यार मसला ये है कि बाबर और रिजवान का जो गेम है T20 क्रिकेट के हिसाब से, वो थोड़ा आजकल की क्रिकेट क्योंकि चेंज हो चुकी है, क्रिकेट है चेंज ओवर द ईयर्स इन रिसेंट टाइम्स, तो वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया उनका गेम। तो इसलिए उनकी जगह बनती नहीं है T20 स्क्वाड में, उनको सही ड्रॉप किया गया। अब ये कहना था मिकी ऑथर का, अब क्या उसका बैकग्राउंड, मिकी ऑथर का बैकग्राउंड देख लो, सब कुछ कर लो। 2 दफ़ा वो मतलब हेड कोच रहा है बाबर के साथ, बल्कि अभी 2023 के वर्ल्ड कप में जब वो, और उससे पहले जो है वो डायरेक्टर था पाकिस्तान टीम का, उस वक्त भी बाबर कप्तान था। तो ही हैज़ ऑल्सो वर्कड विद बाबर, तो एज अ कैप्टन, तो ही नोज़ बाबर इनसाइड आउट। तो मिकी ऑथर जो बात कर रहा है वो कोई गलत बात नहीं कर रहा है, ही नोज़ बाबर वेरी वेल, ही नोज़ हिज गेम वेरी वेल। अब मिकी ऑथर का ये कहना था, और जी मिकी बाबर के फैंस ने जो है उनको हंटर मारना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे। अब बात ये कि यार मतलब किसी भी प्लेयर की एक अच्छी फ़ैन फॉलोइंग होना बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसलिए दैट मतलब ह्यूज फैन फॉलोइंग मीन्स इट ट्रांसलेट्स इनटू मतलब दैट प्लेयर बीइंग अ बिग कमर्शियल ब्रांड, सक्सेसफुल ब्रांड। इट ट्रांसलेट्स इनटू दैट कंट्रीज, द कंट्री टू विच ही बिलोंग्स टू, उसको जो है उसका इमेज बड़ा अच्छा होता है, उसको ज़्यादा जो है मीडिया पे अटेंशन मिलता है। ये सारी चीज़ें अच्छी है, पॉजिटिव चीज़ें हैं फ़ैन फॉलोइंग होना, क्योंकि क्रिकेट विदाउट फैंस इज़ लाइक हो ही नहीं सकती ना। क्रिकेट में फैंस होना ज़रूरी है, जितने ज़रूरी प्लेयर्स हैं उतनी ज़रूरी फ़ैन भी है, फ़ैन एंगेजमेंट भी ज़रूरी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार फ़ैन होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बात ये है कि वन हैज़ टू बी रियलिस्टिक ऑल्सो एंड प्रैग्मेटिक ऑल्सो। अगर एक प्लेयर, आपका जो फेवरेट प्लेयर है, उसमें अगर कोई खामी है, तो आपका एज अ फ़ैन काम है उसको बताना कि हाँ यार ये है आपके साथ खामी, इसको सही करो, और तुम सही कर सकते हो। और बाबर की कोई प्लेइंग एबिलिटीज़ पे कोई कभी भी कोई शक नहीं रहा है। द ओनली थिंग इज़ दैट ही नीड्स टू रीइन्वेंट हिज द वे ही प्लेज इन T20 क्रिकेट। तो फैंस का ये काम है, ये काम नहीं है कि अगर किसी ने कुछ बोला बाबर के बारे में तो बस उसके ऊपर मतलब दौड़ पड़ो कि जी तुमने बोला कैसे ये बात, क्योंकि मिकी ऑथर ने गलत बात बिल्कुल नहीं की है, और मिकी ऑथर इज़ लाइक कुछ उसकी स्टैंडिंग है। और मैं तो बल्कि इसको इस तरह से देखता हूँ कि मिकी ऑथर का ये कहना इज़ ऑल्सो अ स्लैप ऑन द फेसेस ऑफ सम फॉर्मर प्लेयर्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड इवन सम फ्रॉम अदर कंट्रीज, जो कि बाबर की फेवर में बात कर रहे थे कि जी बाबर को होना चाहिए T20 स्क्वाड में, और गलत निकाला बाबर को पाकिस्तान के T20 स्क्वाड से। तो मिकी ऑथर से बेहतर तो बाबर को कोई नहीं जानता भाई, एंड ही इज़ अ सक्सेसफुल हेड कोच, ही इज कोच द साउथ अफ्रीकन टीम ऑल्सो, ही इज़ बीन विद अ नंबर ऑफ टीम, सो ही नोज़ कि क्या चीज़ है, ठीक है ना, कि मतलब किस एक प्लेयर की क्या पोजीशन होती है। वो पाकिस्तान के साथ भी उसका अच्छा सक्सेसफुल टाइम निकला। ही वॉज देयर व्हेन पाकिस्तान वन लास्ट वन ICC टाइटल विच वॉज द चैंपियंस ट्रॉफी इन 2017 व्हेन सरफराज वाज आल्सो कैप्टन, ठीक। तो बात ये है कि भाई मिकी ऑथर ये बात कह रहा है, तो हमारे फॉर्मर प्लेयर्स को भी इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि सिर्फ बैठ के, कुछ फॉर्मर प्लेयर्स हैं, कुछ हम एनालिस्ट हैं, जो कि कुछ में उनमें से कुछ हमारे दोस्त भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो वो बाबर को या रिजवान के लिए लड़ते हैं या सपोर्ट करते हैं वो गलत कर रहे हैं इस वक्त। T20 में इनकी जगह दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती। अभी भी उम्मीदें ये रखी जा रही है कि भाई जो ट्राई सीरीज़ होने जा रही है उसमें परसों से कह सकते हैं UAE में विद अफगानिस्तान एंड UAE, उसमें अगर पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया, पाकिस्तान टीम ने अच्छा नहीं किया, तो बाबर को जो है फिर एशिया कप में शामिल किया जाएगा। तो ये गलत है। आप जो है टीम का पहले सोचें, फिर प्लेयर्स का, इंडिविजुअल्स का बाद में सोचें। तो अगर मिकी ऑथर ने एक बात की तो वो गलत बात नहीं कर रहा है। अच्छा, उसने मोहम्मद हारिस जो है, अब वो इतना कोई, मुझे नहीं लगता इतना कोई एजुकेटेड है, ठीक है। एक तो उसको बोलने की भी कुछ ज़्यादा ही बीमारी है, वो बिगड़ बोले समझे बोलता है। लेकिन उसने एक, मैं देख रहा था उसका एक पॉडकास्ट, उसकी क्लिप किसी ने मुझे भेजी थी, तो उसमें उसने बड़ा एक इनोसेंट किस्म का, नहीं होता रैपिड फायर राउंड चल रहा होता था, तो उसमें वो उसने उससे पूछा कि भाई आप क्या समझते हैं बाबर आजम को T20 के लिए मतलब गेम अपनी चेंज करनी चाहिए? तो उसने कहा हाँ।
तो उसने होस्ट ने पूछा कि हाँ से क्या मतलब, क्या बाबर आजम तेज़ खेलना चाहिए और स्लो खेलना चाहिए? तो उसने कहा भाई जाहिर सी बात है तेज़ खेलना चाहिए। तो उस पर जो है मोहम्मद हारिस पे भी जो है हंटर पड़ना शुरू हो गया कि मोहम्मद हारिस ने कैसे ये बात की। तो मतलब कोई कुछ बोल ही नहीं सकता भाई बाबर आजम को, और मिला कुछ नहीं हमें बाबर आजम से अब तक सही मानों में। जो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर होता है उससे जो एक्सपेक्टेशंस होती है एक अपने मतलब कि वो अपने मुल्क के लिए ये फतेह हासिल करेगा और फतवात हासिल करेगा, ये टाइटल जितवाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अब तक बाबर आजम के होते हुए एज अ प्लेयर एज अ कैप्टन, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इट्स वेरी स्ट्रेंज। फिर उसका ये सोशल मीडिया पे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट होती है क्रिकेट फैंस की, तो उसने हारिस रऊफ़ का मैंने कल जिक्र किया था वीडियो में कि उसने कहीं जो पाकिस्तान टीम अभी मतलब बेस्ड है दुबई, तो वो कुछ इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे, तो हारिस रऊफ़ जो था वो बाउंड्री पे फील्ड कर रहा था। तो किसी स्पेक्टेटर ने पीछे से उसको आवाज़ लगा के कहा कि भाई एशिया कप आ रहा है और इंडिया से 2 मैचेज़ हैं हमारे भारत से। तो उस पर हारिस ने ये जवाब दिया कि जी दोनों ही हमारे। तो उसमें उसने कहा इंशाल्लाह, ठीक है, वेरी इनोसेंट सॉर्ट ऑफ थिंग। लेकिन मैंने कल जैसे वीडियो में कहा कि यार इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो ताल्लुकात हैं, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होने जा रहा है, चलो उस पर बात ही ना करो तो बेहतर है भाई, साफ सीधी बात है। जब मैच होगा देखा जाएगा। लेकिन हमारे वहाँ ये बीमारी है, हमारे प्लेयर्स में, ऑफिशियल्स में, फार्मर उसमें सब में, कि कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, ठीक है। अब आप खामोश रहें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये मैच जो है ना इज़ गोइंग टू बी मतलब ये प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है। इट विल प्ले ऑन द नर्व्स, क्योंकि अभी कन्फ्लिक्ट हुआ है दोनों कंट्रीज़ में। अभी भी जो है इंडिया में पूरा बकायदा एक वो हैशटैग करके कैंपेन चलाई जा रही है कि ये मैच नहीं होना चाहिए, बाइकआउट करो मैच को, पाकिस्तान से मत खेलो, बाइकआउट करो एशिया कप को। ब्रॉडकास्टर की माँ बहन की जा रही है, BCCI की माँ बहन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। प्लेयर्स तक की माँ बहन हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो अभी भी एक जो माहौल है वो कोई अच्छा नहीं है। तो आप इस मैच के ऊपर बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर हारिस ना ही बोलता तो बेहतर होता, लेकिन चले। तो उसमें भी हारिस रऊफ़ को जो है हंटर पड़ना शुरू हो गया कि भाई मतलब अब वो इंडिया से पढ़ रहे हैं हंटर हारिस रऊफ़ को। तो मतलब सोशल मीडिया पे तो किसी को बख्शा ही नहीं जाता भाई। लेकिन आई फील कि ये जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, वसीम अकरम ने भी बिल्कुल सही बात की है कि भाई ये मैच कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रेशर वाला होगा प्लेयर्स के लिए, गिवन दी मतलब सर्कमस्टेंसेस। तो ये प्लेयर्स की भी जिम्मेदारी है, स्पेक्टेटर्स की भी जिम्मेदारी है, दोनों मुल्कों से लोगों की भी जिम्मेदारी है, दोनों मुल्कों के क्रिकेट फैंस की, कि वो बड़े तहम्मुल से और टॉलरेंस से तरीके से ये मैच देखें और कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से कोई बदमज़गी हो दोनों मतलब आपस में वो हो के। इट शुड बी ट्रीटेड एज क्रिकेट, इट्स अ क्रिकेट मैच, ट्रीटेड एज अ क्रिकेट मैच, इट्स नॉट व्हाट यू कॉल इट, डोंट ट्रीट इट एज अ व्हाट यू कॉल इट सम मिलिट्री ऑपरेशन और समथिंग लाइक दैट। तो बहरहाल बात सही कर रहा है वसीम अकरम। अब जी आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आज एक मतलब जर्नलिस्ट है, ही इज़ नाउ मूव्ड अवे फ्रॉम पाकिस्तान, ही इज़ लिविंग, आई थिंक, आई डोंट नो वेयर ही इज़ लिविंग, बट ही इज़ लिविंग इन सम अदर कंट्री, शोएब जट। उसने एक ट्वीट की विद द स्क्रीनशॉट ऑफ अ लेटर, और ये फिर मैंने कंफर्म किया तो बात सही निकली। मुझे समझ में ये नहीं आया कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई लोन शोन निकाला है कोई संबा बैंक के उनसे, ठीक है, और वो मतलब उसकी जो पीरियड था उस लोन का वो आई थिंक मई को 2025 को ख़त्म हुआ। ओके फाइन। अब जो मज़े की बात है ना कि एज अ बैकअप मेजर, वो लेटर में लिखा हुआ है, एज अ बैकअप मेजर वी वांट टू रिन्यू ऑब्टेन द फैसिलिटी फॉर अनदर ईयर। ये कोई क्रेडिट फैसिलिटी होती है, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ली थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25, जो कि एक्सपायर हुई 31 मई 2025 को। अब जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, वो ये नहीं समझ में आ रही कि यार मतलब इट्स अबाउट टाइम दैट द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंस्टेड ऑफ जस्ट टेलिंग आस कि जी ये फाइनेंशियल बजट अप्रूव हो गया और ऐसा हो गया और वैसा हो गया, ये नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। अपने साइट पे डालें और बताएं कि भाई कितने खर्चे हो रहे हैं, कितना मतलब पैसे हम कमा रहे हैं और क्यों ज़रूरत पड़ रही है आपको ये रनिंग लोन फैसिलिटी लेने की। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो रेवेन्यूज़ हैं इनकम के बकौल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो वो तो बहुत सारे हैं। PSL भी है, तो ICC से जो शेयर आता है वो भी ठीक ठाक आता है, और भी जो स्पॉन्सरशिप वगैरह की चीज़ें आती हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आई डोंट थिंक दे शुड बी इन अ पोजीशन टू, दे शुड फाइंड देमसेल्व्स अ पोजीशन वेयर दे नीड टू टेक अ रनिंग फैसिलिटी, लोन फैसिलिटी और वॉट एवर फाइनेंस फैसिलिटी फ्रॉम अ बैंक, प्राइवेट बैंक, और फिर उसको अब रिन्यू भी करना चाह रहे हैं। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, कितना पैसा पड़ा हुआ है। क्योंकि जो पिछले जितने भी चेयरमैन आके गए वो तो जब जाते हैं तो वो तो यही बता के जाते हैं कि जी क्रिकेट बोर्ड के अकाउंट्स में जो है सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, इतना पैसा पड़ा हुआ है, इतना करोड़ पड़ा हुआ है, इतना अरबों पड़ा हुआ है। तो फिर क्या जरूरत है भाई आपको ये फैसिलिटी लेने की,
क्या इतना पैसा नहीं है बोर्ड के पास? ये जो स्टेडियम्स की भी अभी जो रेनोवेशन वगैरह हुई, अगर आप इसको देखें तो 18 बिलियन कोई खर्चा हुआ, चले ठीक है, वो 18 बिलियन तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो शेयर्स मिले आईसीसी के, जो शेयर्स आएंगे अभी, जो शेयर आएगा चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह का, वो उसी से पूरा हो जाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ वेरी लकी इन द सेंस के लास्ट ईयर भी 2024 वर्ल्ड कप हुआ, एक आईसीसी इवेंट हुआ, उससे पहले 2023 में भी वर्ल्ड कप हुआ 50 ओवर्स का, उससे पहले भी 2022 में T20 वर्ल्ड कप हुआ, फिर 2021 में T20 वर्ल्ड कप हुआ, एशिया कप्स भी हुए 2। तो 2021 से लेके अब तक मतलब दे हैव बीन सो मेनी आईसीसी इवेंट जिसमें और एशिया कप 2 एशिया कप इवेंट्स अब ये फिर होने जा रहा है। तो पाकिस्तान का तो जो शेयर ठीक ठाक बनेगा मतलब इन आईसीसी इवेंट्स है। अभी जो नया जो सिलसिला स्टार्ट हुआ था जो मतलब आईसीसी का जो मतलब रेवेन्यू शेयरिंग का जो हुआ है, उसमें पाकिस्तान इज़ गेटिंग अराउंड 34 मिलियन पर एनुअली फ्रॉम द आईसीसी। तो फिर क्या ये मतलब आई थिंक दिस नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड यू नो बाय द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब ये जो बीओजी है जो मीटिंग हुई, अब ये भी कमाल है यार। आप देखें ये जो हम बात करते हैं कि मोहसिन नकवी साहब नीड्स टू डिसाइड कि भाई आप 2 पोस्ट एक जगह नहीं पकड़ के बैठ सकते कि आप फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर भी बनेंगे और आप चेयरमैन भी बनेंगे। अब देखें आप कितनी ये मतलब मैं इसको एक तरह से कहता हूँ कि ये टू मी इट्स डिसऑनेस्टी। इसलिए क्योंकि अगर आप एक प्रेस रिलीज इशू कर रहे हैं बीओजी मीटिंग की, ठीक है, आपका काम है उसमें हर चीज़ सही बताना। अब जो आज डॉन अखबार जो कि एक बड़ा रिस्पेक्टेड अखबार है पाकिस्तान का, उसमें जो स्टोरी छपी है उसमें लिखा हुआ है कि जी 3 घंटे की बीओजी की मीटिंग हुई है जो अभी 2-3 दिन पहले हुई है, और उसमें मोहसिन नकवी अटेंडेड दैट मीटिंग जस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स। ये लिखा हुआ है डॉन की रिपोर्ट में, एंड देन ही लेफ्ट। ठीक है, ये चीज़ क्यों नहीं मेंशन है पीसीबी के प्रेस रिलीज में भाई कि मोहसिन नकवी साहब 3 घंटे में सिर्फ 15-20 मिनट दे पाए उस मीटिंग में, वो मौजूद थे और वो उठ के चले गए थे। ये तो आप फिर मिसलीड कर रहे हैं ना लोगों को। आपने कहा मोहसिन नकवी चेयर्ड द मीटिंग, मतलब 15-20 मिनट चेयर करके वो चले गए, वो उठ के चले गए। बहुत सारे मेंबर्स ने जो है वर्चुअली अटेंड किया मीटिंग। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ कि उस मीटिंग में जो मीटिंग हुई है वो अगर आप देखें तो जो डॉन की स्टोरी है ना, उसमें बड़ा ये एक्सप्रेस किया गया, कंसर्न एक्सप्रेस किया गया ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ द सीनियर मेंस टीम, ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ द वुमेन्स टीम, ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ द पाकिस्तान शाइन्स टीम वगैरह वगैरह करके मेंबर्स ने ये मतलब द एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ दिस टीम्स। ठीक है, क्वेश्चनिंग दी इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट ओवर द ऑनगोइंग स्लम्प। अब इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट जिसको कि हेड करते हैं, आई डोंट नो कौन हेड कर रहा है, लेकिन फॉर लॉन्ग टाइम उस्मान वाला हेड कर रहे हैं। आई थिंक उस्मान वाला ही अभी तक हेड करते हैं उसको, या रिसेंटली उनको कहीं एडजस्ट किया था, आई डोंट नो। एनीवे हूएवर इज हेडिंग द इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट। अब वो पहले क्या कहते हैं, उन्होंने रिस्पॉन्स में ये कहा, In the department in its response pointed to the instability at the top level, noting that the board has worked under 4 chairmen in less than 3 years, from Ramiz Raja, Najm Sethi, Zaka Ashraf to now Mosin Naqvi since February 2024, which each chairman bringing wholesale changes, captains, selectors and coaches being reshuffled repeatedly, creating further uncertainty. ये international cricket department कह रहा है भाई बीओजे की मीटिंग में, यानी कि सीधा सीधा वो जो पेट्रोनेट चीफ है या जो पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं जो कि पीसीबी में चेंजेस करती हैं उनके ऊपर वो जिम्मेदारी डाल रहे हैं वो। ठीक है, और अब जो इंटरेस्टिंग जो मज़े की जो मजाकिया बात मुझे लगी, वो कहता है कि द डिपार्टमेंट ऑल्सो हाईलाइटेड इन 2021 द पीसीबी हैड रिस्ट्रिक्टेड बायलैटरल टेस्ट सीरीज टू जस्ट 2 मैचेस। हाउएवर फ्रॉम द नेक्स्ट आईसीसी साइकिल बिगिनिंग इन 2027 द बोर्ड हैज डिसाइडेड टू रिवर्ट टू फुल होम एंड अवे सीरीज comprising at least 3 टेस्ट, 3 ODIs and 3 T20 इंटरनेशनल्स। अब मुझे ये बताएं कि इसका क्या ताल्लुक है भाई, कि अगर आपने पहले गलत डिसीजन लिया था 2021 में कि सिर्फ 2 टेस्ट मैच की आप सीरीज़ खेलेंगे, विच जस्ट शोज़ के क्या प्रायोरिटीज़ है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, या जो लोग चलाते हैं। दुनिया भर में टेस्ट क्रिकेट को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, टॉप क्रिकेट नेशन है जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वाला, हम उसको जो है, और ये बताते नहीं है इन चीज़ें ये लोग। मजे की बात ये, दे हाइड दीज थिंग्स। ये नहीं बताया गया कभी भी पीसीबी से कि यार हमने 2021 में डिसीजन लिया कि सिर्फ 2 टेस्ट की हम सीरीज़ खेला करेंगे। ठीक है, तो उसको अगर अब 2027 से अगर आपने 3 टेस्ट कर के होम एंड अवे सीरीज होनी है, उससे टीम की परफॉर्मेंस पे क्या लेना देना भाई, ये मुझे बता दो। चलो चेयरमैन के चेंज होने से, सेलेक्टर के चेंज होने से मैं मानता हूँ बिल्कुल फ़र्क पड़ता है परफॉर्मेंस में, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर दूसरा वो कहते हैं कि जी अनदर फैक्टर साइटेड was the closure of the National Cricket Academy in recent years, which according to the International Department adversely affected players' development. The board has now decided that Pakistan Shines will regularly play a series against major opponents often alongside the senior team. The High Performance Center recommended that long term अच्छा फला। अब मुझे ये बताएं कि ये जो लोग बैठे हुए क्रिकेट बोर्ड में,
जो डिपार्टमेंट्स को हेड कर रहे हैं, many of these 800, nearly 800 employees have been working in this board holding senior positions for a long time. Whether it is Usman Wala, whether it is Salman Nasir, whether any other person, a lot of people are there who have been on the board who have worked in different chairmen. ठीक है, इनको अब ख्याल आ रहा है कि जी पाकिस्तान शाहीन्स की टीम के भी अब मैचेस ज़्यादा ऑर्गेनाइज होने चाहिए अलॉन्ग साइड सीनियर टीम। ये पहले क्या मतलब सो रहे थे, इनको नहीं पता था कि शाहीन्स की और अंडर 19 की टीम्स के टूर्स ऑर्गेनाइज करना कितना ज़रूरी है। दूसरा, ये एकेडमी बंद होना, ये मैंने मालूम किया कि ये क्या कहानी है भाई, तो पता चला कि ये जो रेनोवेशन हो रही थी गद्दाफी स्टेडियम की, तो इस रेनोवेशन के दौरान जो है पीसीबी के ऑफिस से शिफ्ट कर दिए गए थे क्या कहते हैं अपना उधर नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जो हॉस्टल है प्लेयर्स की, जो लिविंग क्वार्टर है, उसकी वजह से जो है वो जाहिर सी बात है वहाँ गड़बड़ हो गई। वो प्लेयर्स वहाँ जाके प्रैक्टिस तो कर रहे थे इंडोर में भी और आउटडोर में भी, क्योंकि काफ़ी बड़ी मतलब एकेडमी है लाहौर में जस्ट नेक्स्ट टू द गद्दाफी स्टेडियम, लेकिन इट वुड हैव मेड अ डिफरेंस। अब मुझे कोई ये बता दे, जब इतना पैसा खर्च करते हो, क्या ज़रूरत थी तुम्हें कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी की फंक्शनिंग को आप मतलब छेड़म-छाड़ी करें? क्या ज़रूरत थी आपको कि आप अपने ऑफिस उठा के आप लिविंग क्वार्टर्स में लेके जाए? जब आप लिविंग क्वार्टर्स में ऑफिस आपने बना लिया, उसका मतलब उस दौरान आप कोई कैंप कर ही नहीं सकते, इसलिए क्योंकि कैंप करने के लिए आपको मतलब अकोमोडेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है आउट स्टेशन प्लेयर्स को, इवन जो लोकल आपके प्लेयर्स होते हैं इन मेनी केसेस। तो दैट मीन्स नो कैंप वाज एबल टू बी ऑर्गेनाइज प्रॉपर्ली ड्यूरिंग दैट पीरियड। सो इज दिस द सॉर्ट ऑफ गवर्नेंस दैट दिस क्रिकेट बोर्ड हैज? एंड देन दे डोंट गिव ऑल दीज डिटेल्स, यू नो। मतलब प्रेस रिलीज में ये कुछ मेंशन नहीं है, ये सब चीज़ें दबा के रख दी जाती है, छुपाई जाती है सारी चीज़ें कि ये बस एक लाइन के जी एक्सप्रेस्ड डिसअपॉइंटमेंट ओवर परफॉर्मेंस। अंदर की तो बातें बताओ कि क्या क्या हुई वहाँ बातें और क्या स्टूपिड किस्म के बहाने बताए गए, एक्सक्यूजेस दिए गए फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। ये नहीं बताते कि बहुत सारे बोर्ड ऑफिसर्स इन्वॉल्व है मतलब सियासत करने में टीम के साथ, बहुत सारे बोर्ड ऑफिसर जो प्लेयर्स के साथ मिलकर सियासत करते हैं, ये नहीं बताते ये लोग आपको। ये क्रिकेट बोर्ड, मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट, लोग मुझे कहते हैं लेकिन मैं सही बिल्कुल क्लियर कट बात करता हूँ, ये इस तरह हमारी क्रिकेट कभी नहीं इंप्रूव हो सकती, भूल जाए आप। ये हम सिर्फ प्लेयर्स को हम क्यों मतलब कसूरवार ठहराते हैं? जब आप प्लेयर्स को ऐसा माहौल दे रहे हैं, बोर्ड दे रहा है, तो फिर क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं प्लेयर से यार? जहाँ चीज़ें छुपाई जाती हैं, जहाँ मतलब इंटरनल इंट्रीग्स होती है, पॉलिटिक्स खेली जाती है, क्या ये प्लेयर्स सीखेंगे और क्या डेवलप होंगे? कोई प्लान नहीं है डेवलपमेंट का, कुछ नहीं है। बस हर चेयरमैन आता है, वो अपने पसंद के 3-4 लोग ले आता है और ख़त्म जी, कहानी चल रही है। दूसरा चेयरमैन आएगा, वो अपने पसंद के लोग लेगा। तो हाउ इज दिस गोइंग टू वर्क यार? आई डोंट नो, आई एम सीरियस, आई जस्ट रियली डोंट नो। अच्छा, बिफोर गोइंग आई जस्ट वांट टू, मतलब क्रिकेट की तो बात हो गई, एक मैं इशू है बड़ा इंपॉर्टेंट जो कि मैं काफ़ी दिनों से मैं बात करना चाह रहा था। ये जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है ना, मैं कहता हूँ कि यार ये जो पेट्रोनी चीफ है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, आई डोंट नो यार ये किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, बट आई एम मेकिंग दिस डिमांड ऑफ हिम that kindly sack this entire setup of the Pakistan Hockey Federation. Sack all these people immediately. Impose, मैं कहता हूँ कि जी एडॉक कमेटी लगा दो, जो करना करो, इन सबको चलता करो। उसकी वजह यह है कि यार इस पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो गवर्नेंस है वो क्रिकेट बोर्ड से भी बदतर हो गई है। और उसका नतीजा पता है क्या निकला आपको? उसका नतीजा ये निकला है कि आर्मी ने अपनी विमेंस हॉकी टीम एक रखी हुई थी, ठीक है, काफ़ी 2011 से दे हैव मेंटेन दैट टीम। और उसका फ़ायदा क्या हो रहा था कि उस टीम में कोई 20 लड़कियां फ्रॉम ऑल ओवर मतलब पाकिस्तान, मोस्टली फ्रॉम पंजाब एंड मोस्टली फ्रॉम रूरल एरियाज, दे वर ऑल एम्प्लॉयड on like they were given 11 month contracts regularly by the army and employed with the hockey team, ठीक है। और पैसा भी उनको ठीक ठाक रिस्पेक्टेबल पैसा दिया जा रहा था, उनको मंथली सैलरी दी जाती थी, कोई 30 से लेके 40,000 तक की उनको सैलरी दी जाती थी, ठीक है। और प्लस उनको और भी जैसे मेडिकल फैसिलिटी देती थी। अब क्या हुआ कि जी आर्मी ने वो टीम ही बंद कर दी। क्यों बंद की? क्योंकि कोई विमेंस के टूर्नामेंट ही नहीं होते। तो जाहिर सी बात है आर्मी वालों, भाई कहीं तो वो होगा ना यार कि फाइनेंस इतने खर्च हो रहे हैं, तो भाई आपने इतने सालों से टीम मेंटेन की हुई है, इतना पैसा आप खर्च कर रहे हैं, हालांकि 2-3 करोड़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी इस एक प्रिंसिपल की बात है। तो उन्होंने टीम बंद कर दी क्योंकि जी कोई विमेंस के डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं होते। इसका कसूरवार कौन है कि वो लड़कियाँ बेचारी 20 लड़कियाँ जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गई है। PHF which doesn't know how to organize domestic hockey, which can't even like get funds, मतलब जिसको कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपको इतना डिस्ट्रस करते हैं कि हम आपको पैसा एक नहीं देंगे प्रो हॉकी के लीग के लिए, हम डायरेक्ट पेमेंट करेंगे। सोचें आप यार क्या पोजीशन है इधर। लेकिन एनीवे आई जस्ट होप कि यार आर्मी चीफ वगैरह इस चीज़ का नोट करें, क्योंकि यार ये बेचारी बच्चियाँ जो है 20 बच्चियाँ, मतलब आई एक्सपेक्ट देम टू कम फ्रॉम मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड। एक उनकी मतलब एक कुछ मिल रहा था, उनका घर चल रहा होगा, वो फजूल में जो है वो ख़त्म हो गया। तो
अगर आर्मीज़ को देख लें तो जो स्पोर्ट्स बोर्ड है आर्मी का, अगर वो देख लें तो उसमें कोई बुराई नहीं। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड आई विल मीट यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़ जी।